ये कहानी पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से घाटी गंगापुरी की है। यहाँ का मौसम हमेशा ही सर्द रहता है। इस गांव में मोहन उर्फ विश्वा नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी बबीता उर्फ सीता के साथ रहता था। गर्मी का मौसम बीत चुका था और ठंड ने अब अपने पैर पसार लिए थे। ठंड में लोग घरों से बाहर निकलने के बजाय अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे, लेकिन मोहन को अपनी आजीविका कमाने के लिए घर घर जाकर लकड़ियाँ बेचना पड़ता था। अरे मोहन बेटा, तुम लकड़ियां ले आए। ला दे दे बेटा लकड़ियां, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ काका, मैं लकड़ियां ले आया। ये लो आपकी लकड़ियां। लेकिन मैं इसके पैसे आज नहीं लौटा पाऊंगा। कोई बात नहीं काका, जब आपके पास पैसे आए तब आप लौटा देना। अब मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियां देनी है। मनोहर चाचा, अरे ओ मनोहर चाचा, लकड़ियां लाया हूँ। हाँ हाँ, आता हूँ। ये लो मनोहर चाचा, आपकी लकड़ियां। हाँ हाँ, ठीक है बच्चे, कल और लकड़ियाँ ले आना। सुना है इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। ठीक है चाचा, मैं कल और लकड़ियां ले आऊंगा। सारी लकड़ियाँ बेचने के बाद विश्व घर को निकलता है। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो बहुत जोरों की हवा चलने लगी। अब मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। अगर घर नहीं पहुंचा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अरे अरे, बस किसी तरह मैं घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच सकता हूं मैं। अरे ये कहाँ रह गए? इतनी तेज हवा चल रही है, अभी तक घर ही नहीं आए। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है कि ठंड का समय चल रहा है, जल्दी घर आ जाया करें, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। सीता, अरे ओ सीता। अरे आ गए आप। मैंने आपको कितनी बार कहा है ठंड में शाम को जल्दी आ जाया करिए। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए आप चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल से मैं सुबह जल्दी निकल जाया करूंगा और शाम को जल्दी घर आ जाया करूंगा। बबीता, वो मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बहुत बढ़ गई है, कंबल के बिना नींद नहीं आती। जी हाँ, मैं अभी निकाल देती हूँ, आप पहले खाना खा लीजिए। इस तरह विश्व का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। ऐसी ठंड अक्सर दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में देखी जाती थी। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जरा गर्मा गर्म चाय दे दो, चाय पीकर मैं काम पर निकलता हूँ। हाँ हाँ, बस अभी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा सीता, तो मैं निकलता हूँ। मोहन घर से बाहर निकल जाता है। अरे आज तो बहुत ठंड है, मैं जल्दी से जंगल की ओर निकल जाता हूँ। आज गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। विश्वा गांव से होकर जंगल की ओर जा रहा था। विश्वा भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, लकड़ियां ही लेने जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने तो सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और मौसम विभाग का कहना है इससे पहले ये ठंड कभी नहीं देखने को मिली थी। इसलिए सबसे पहले अपनी घरों की तैयारी कर लो।
अरे सच में, अगर ऐसा हुआ तो ठंड में सारे काम ही ठप हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम ठप हो जाएगा। चलो मैं जंगल की ओर निकलता हूँ। इतना कहकर विश्वा जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से लकड़ियां काटकर गांव-गांव जाकर बेचता है। इस गांव में रामू नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। रामू बहुत ही लालची था, वह गांव वालों को ऊंचे दामों पर लकड़ियां बेचा करता था। रामू ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घरों में जमा कर लिया था। अरे अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां जमा किए जा रहे हैं, आप इसे गांव में क्यों नहीं बेच आते? अरे शीला, देखो, अभी कुछ दिनों में ही बारिश होने वाली है और लकड़ियां महंगी हो जाएंगी, तब मैं गांव में ऊंचे दामों पर लकड़ियां दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है, आप मेरी बात मानिए। अरे अरे, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो, क्या सही है और क्या गलत मैं देख लूंगा। रामू अपनी पत्नी को तो उस वक्त चुप करा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर अपने घर वापस आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में बिजली के साथ-साथ अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से मोहन की अचानक आंख खुल जाती है। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। अरे अरे, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश! अब आज ही गांव में लोग बातें कर रहे थे कि बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो गई होंगी। सीता, अरे ओ सीता! हाँ जी, बोलिए क्या हुआ? देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। अब तो जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई होंगी। आप परेशान मत होइए, ये ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। चलिए दूसरे कमरे में चलते हैं, वरना अगर यहीं रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। वह दोनों सो जाते हैं और पूरी रात बारिश होते रहती है। बिजली की गड़गड़ाहट भी चारों तरफ फैल जाती है। गड़गड़ाहट भी इतनी तेज कि सुबह तक ये बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश भी सुबह तक ही जारी रही। अरे सीता, बारिश तो सुबह तक जारी है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो मैं घरों में जाकर लकड़ियां कैसे बेचूंगा? हाँ जी, ये ठंड की पहली बारिश है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए हैं। चलिए हम लोग दूसरे कमरे में चल के आग के पास बैठते हैं। दोनों आग जलाकर कमरे में बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा कुछ थोड़ा गर्म हो गया था, लेकिन बारिश की जोरदार पहर से पूरा गांव कांप रहा था। लगातार होती इस बारिश ने गांव वालों को भी पूरे परेशान करके रख दिया था। बारिश ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। अरे अब ये लकड़ियाँ भी थोड़ी सी बची हैं और ये बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस सीता के इतने कहने पर ही बारिश बंद हो जाती है। अरे सीता, लगता है तुम्हारी भगवान ने सुन ली। हाँ, लेकिन अब क्या करें, बारिश से तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, गांव की सरला दादी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ वक्त का तो इससे गुजारा हो ही जाएगा। इतना कहकर सीता सरला दादी के घर के लिए निकल जाती है। सरला दादी, अरे ओ सरला दादी, घर में हो क्या? हाँ हाँ बिटिया बोलो, इस ठंड में कैसे आना हुआ? सरला दादी, मुझे कुछ उपले दे दीजिए। मुझे इस उपले के जलाने की बहुत ज़रूरत है। ठंड में लकड़ियाँ घर में बिल्कुल भी नहीं बची हैं। हाँ हाँ बिटिया रुको, अभी मैं उपले लेकर आती हूँ। ये लो बिटिया उपले, लेकिन मेरे पास भी बस थोड़े से ही उपले बचे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से धूप नहीं निकली तो उपले नहीं सूख पाए। तुम्हें इतने ही उपलों से काम चलाना होगा। जी ठीक है दादी, इसके कितने रुपए हुए? अरे अरे पगली, अब मैं तुझसे भी उस उपले के पैसे लूँगी। मोहन मुझे कितनी बार फ्री में उपले लकड़ियाँ देकर गया है। ठीक है काकी, तो मैं चलती हूँ। सीता उपले लेकर जा ही रही होती है कि अचानक फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये कड़ाके की ठंड, ऊपर से ये बारिश, इस ठंड में मेरी जान जाके ही मानेगी क्या? भीगते भीगते सीता अपने घर पहुंच जाती है।
अरे भाग्यवान, तुम तो पूरी भीग गई हो। चलो चल के आग के पास बैठ जाते हैं, वरना बीमार पड़ जाओगी। सीता और मोहन दोनों आग के पास बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामू को जिस मौके की तलाश थी वह मौका आ चुका था। रामू अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे रामू, ला लकड़ियां लाया है, ला जल्दी दे दे। ये लो काका अपनी लकड़ियां। ये लो रामू, इसके पैसे। काका ये तो बस 20 ही रुपए हैं। क्यों? मोहन तो मुझे 20 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका आप जानते हो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी बारिश में लकड़ियां महंगी हो जाती हैं, और वैसे भी मैं भी ये लकड़ियां बाजार से लेकर आया हूँ। मुझे भी वहाँ ये लकड़ियां बहुत महंगी मिली थी, और वैसे भी शायद तुम्हें अब मोहन लकड़ियां ना दे पाए। ठीक है, ये लो बाकी के पैसे। और अब इसी तरह रामू गांव-गांव जाकर लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। गांव वाले भी मोहन से मजबूरी में लकड़ियां ले रहे थे। आज मोहन के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। आप जाइए ना, गांव में राशन का कुछ इंतज़ाम करिए। अगर नहीं हो तो मनोहर चाचा से कुछ उधारी राशन लेकर आ जाइए। ठीक है सीता, मैं अभी लेकर आता हूँ। पूरा गांव घने कोहरे में डूबा हुआ था, और मोहन राशन की तलाश में निकल पड़ता है, और वो मनोहर चाचा के दुकान पर पहुंच जाता है। देखो लाला, मुझे राशन की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जब पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। देखो मोहन, मेरा काम भी बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है। मैं तुम्हें उधार के लिए राशन नहीं दे पाऊंगा। लाला जी, मुझे कुछ भी राशन दे दो, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। देख विश्वा, मुझे मजबूर मत कर। मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाऊंगा, तू कहीं और जाके देख ले। मनोहर चाचा मोहन को साफ साफ मना कर देते हैं, और वह दूसरी तरफ चला जाता है। अरे अब क्या करूं, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, और ठंड भी इतनी ज्यादा लग रही है, और लकड़ियां भी नहीं बची। अब मैं कर क्या सकता हूँ। अब मोहन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना पैसों के राशन का इंतजाम कैसे करे। तभी मोहन का एक दोस्त वहां से गुजरता है और बोलता है, क्या बात है मोहन, बहुत उदास नजर आ रहे हो। कोई बात है क्या, तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या बताऊं दोस्त, इतने दिनों से बारिश हो रही है और मेरा काम भी ठप हो गया है। घर में के राशन के लिए कुछ सामान ही नहीं बचा है, और मनोहर चाचा भी मुझे राशन देने से साफ मना कर रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और सीता भी मेरे घर पर इंतजार कर रही होगी। अरे हाँ, परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये लो, मेरे पास भी सुबह से बस 20 रुपए की ही आमदनी हुई है। यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी और कोई नहीं मदद कर सकता। अरे भाई भाई, बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मुसीबत में तो दोस्त दोस्त के ही काम आते हैं। इस मुश्किल वक्त में हमें सबको एक दूसरे को काम आना चाहिए, ना कि एक दूसरे से मुंह फेर लेना चाहिए। और ये लो, थोड़े से आलू भी रख लो। इतना कहकर मोहन और उसका दोस्त दोनों अपने अपनी ओर निकल जाते हैं। चलो, अब आलू तो ले लिया है, लेकिन सुबह ही उपले खत्म हो गए थे। अब इन पैसों से कुछ उपले ले लेता हूँ। उपले लेकर मोहन घर पहुंच जाता है। सीता, ये लो कुछ आलू और ये कुछ उपले, तुम इन्हें उबाल लो। आज इन्हीं को उबाल कर हम दोनों अपना पेट भरेंगे। बबीता चूल्हा जलाकर आलू उबालने लगती है। फिर दोनों आलू खाने के लिए बैठ जाते हैं। बबीता, इस पर थोड़ा काला नमक छिड़क दो। जी, अभी छिड़क देती हूँ। बबीता ने इतना कहा ही था, तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज़ आती है। बेटा, कोई है क्या बेटा? इस बूढ़ी की मदद करो, इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारी की मदद करो, कोई है क्या? आवाज़ सुनकर मोहन और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी, जो मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में क्या कर रही हो? बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, और इस ठंड में बहुत परेशान हो रही हूँ। कुछ खाने को दे दो बेटा, वरना भूख के मारे मेरे यहीं प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। मनोहर अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर उस अम्मा को दे देता है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो। माफ करना अम्मा, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। बस थोड़ी सी ही लकड़ियां बची थी, जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई और लकड़ियां नहीं बची हैं। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम ये खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उसका पेट भर जाता है।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, काफी दिन से भूखी थी, आज इन आलूओं को खाकर मेरा पेट भर गया है। बुढ़िया की नजर जब उसके बर्तन पर पड़ी तो वह बिल्कुल खाली हो चुके थे। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, हमें इसी में खुशी है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन ये कुछ बीज हैं, तुम इसे अपने आंगन में लगा लो। ये किस चीज के बीज है अम्मा? बेटा, ये तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी के बीज हैं, तुम इसे अपने आंगन में लगा लो, इससे तुम्हें लकड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन अम्मा ये तो बीज है, इसे पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम टेंशन मत लो, ये कोई ऐसे वैसे बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। बस तुम्हें इसे अपने आंगन में लगाना है और इसका कमाल देखना है। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। अम्मा आप इतनी ठंड में कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी अब वह पूरा हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर अम्मा वहाँ से चली जाती है। चलो इस बीज को हम अपने आंगन में लगा देते हैं। मोहन उन बीजों को अपने आंगन में लगा देता है। जब सुबह होती है तो मोहन को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नज़ारा देखकर मोहन बिल्कुल हैरान था। सीता, अरे ओ सीता, जल्दी आओ। सीता भी वह दृश्य देखकर हैरान थी। अरे ये कैसे हो गया? मोहन द्वारा लगाए गए वो बीज अब पेड़ बन चुके थे। यह देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो सच में जादू ही पेड़ है जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी मैं लकड़ियों की कटाई करनी शुरू कर देता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर मोहन गांव की ओर निकल पड़ता है। काका, तुम्हारे लिए लकड़ियाँ लाया हूँ। अरे बेटा, तुम आ गए, तुम्हारी लकड़ियों की मुझे बहुत जरूरत थी। काका, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रोजाना आपको ऐसी लकड़ियाँ दे आऊंगा। लेकिन बेटा, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से ले आए? इतने दिनों से तो धूप ही नहीं निकली है। काका, अब बस यूं समझिए कि ये चमत्कार है। इतना कहकर मोहन अब आगे की ओर निकल जाता है। ये सब रामू अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए अब रामू मोहन का पीछा करने लगा। जी आप आ गए? हाँ बबीता, मैं आ गया। अब मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई, अब मुझे और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी पेड़ से काट लिया करूँगा। जी हाँ, भला हो उस अम्मा का। ये सारी बातें रामू वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये जादू ही पेड़ है, मैं इस पेड़ से क्यों ना अपना भी फायदा निकलवा लूं। रामू उस वक्त तो वहां से चला जाता है, लेकिन रात के समय वह मोहन के घर आकर उस पेड़ से लकड़ियां काट लेता है और उस लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। काका, लकड़ियां लाया हूँ, बताओ कितनी लकड़ियां चाहिए? अरे रामू नहीं, मुझे तुम्हारी अब लकड़ियां नहीं चाहिए। मोहन हमें वक्त पर लकड़ियां दे आता है और तुमने मुसीबत में हमारे गांव वालों का बहुत फायदा उठाया है। रामू अब गांव वालों को जा जाकर लकड़ियां बेचता है, लेकिन गांव वाले उसकी लकड़ियां लेने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि मुसीबत के वक्त रामू ने लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया था और अपना बहुत मुनाफा कमाया था और अब मजबूरन रामू को ये काम छोड़ना पड़ता है। कहानी का संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें कभी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए।